मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र पर सद्गुरु ओशो द्वारा दिए गए 80 प्रवचनों को 5 किताबों में संकलित किया गया है। ये प्रथम खंड है जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो इसमें आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। एक बात अक्सर पूछी जाती है, तंत्र का क्या मतलब है जब वह कहता है कि प्रगति के लिए मन का शुद्धिकरण, चित्त की शुद्धि बुनियादी शर्त है। शुद्धि से तंत्र का अभिप्राय क्या है? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इस खंड का क्या नाम है, तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो प्रश्न भी यही किया जा रहा है कि शुद्धि से तंत्र का अभिप्राय क्या है। तो ओशो इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? सामान्यतः शुद्धि का जो अर्थ लिया जाता है वह तंत्र का अर्थ नहीं है। सामान्यतः हम हर चीज़ को शुभ और अशुभ में, भले और बुरे में बांटते हैं और तोड़ देते हैं। ये विभाजन किसी भी कारण से हो सकता है। ये स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से भी हो सकता है, नैतिक दृष्टि से भी हो सकता है, या किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन हम जीवन को शुभ और अशुभ में बांट देते हैं, और जब भी हम शुद्धि का नाम लेते हैं तो उससे शुभ का ही मतलब निकालते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे गुणों को तो रहना चाहिए और बुरे गुणों को जाना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? लेकिन तंत्र के लिए शुभाशुभ का विभाजन कोई अर्थ नहीं रखता। तंत्र जीवन को किसी द्वंद्व या विभाजन की दृष्टि से देखता ही नहीं है। इसलिए ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है कि तंत्र के लिए शुद्धि का या शुचिता का क्या अर्थ है। अब ओशो क्या कह रहे हैं? अगर तुम किसी साधु महात्मा से पूछो तो वह कहेगा कि क्रोध बुरा है, काम वासना बुरी है, लोभ बुरा है। और अगर गुरुजीएफ से पूछोगे तो वह कहेगा कि नकारात्मकता बुरी है, जो भी निषेध भाव है वह बुरे हैं और विदेह भाव शुभ है। तुम जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई या मुसलमानों से पूछो, उनकी शुभाशुभ की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सब की परिभाषाएं हैं। वे कुछ चीज़ों को अशुभ कहते हैं और कुछ चीज़ों को शुभ कहते हैं। इसलिए उनके लिए शुद्धता की परिभाषा करना कठिन नहीं है। जिसे वे शुभ मानते हैं वह उनके लिए शुद्ध है, और जिसे वे अशुभ मानते हैं वह उनके लिए अशुद्ध है। यानी समझो, नैतिकता के तौर पर और बाकी जितने भी धर्म कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, हम दो चीज़ों में तोड़ते हैं। लेकिन तंत्र इसकी चिंता नहीं करता। तंत्र अलग तरह की बात कहता है, लेकिन तंत्र के लिए यह एक गंभीर समस्या है। तंत्र शुभ और अशुभ के बीच सतही विभाजन नहीं करता। तब शुद्धता क्या है? तब पवित्रता क्या है? तंत्र कहता है बांटना ही अशुद्धि है। कितनी गहरी बात है, समझना वापस। तंत्र कहता है कि बांटना ही अशुद्धि है और अविभाजन में जीना शुद्धि है, शुचिता है। अविभाजन, ध्यान रखना इस बात को। एक बच्चा है, तुम उसे शुद्ध कहते हो, वह क्रोधित होता है, उसे लोभ पकड़ता है, फिर उसे शुद्ध क्यों कहते हो? बचपन में शुद्ध क्या है? उसकी निर्दोषिता शुद्ध है। बचपन में बच्चे के लिए क्या शुद्ध है? उसकी निर्दोषिता, उसकी मासूमियत। अब क्या कह रहे हो ओशो? लेकिन बच्चे के मन में विभाजन नहीं है। बच्चा ये विभाजन जानता ही नहीं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। उसका वह अबोध ही निर्दोषता है। उसको उन दोनों के बारे में पता नहीं है। अगर वह क्रोध भी करता है तो भी उसके पास क्रोध करने का मन नहीं है। उसका क्रोध करना शुद्ध और सरल कृत्य है। वह कृत्य मात्र घटित होता है, और जब बच्चे का क्रोध चला जाता है तो बिल्कुल चला जाता है, कुछ भी उसके साथ पीछे नहीं छूटता। बच्चा क्रोध के बाद भी फिर वही का वही हो जाता है, मानो क्रोध कभी आया ही नहीं था। उसकी शुद्धता अछूती रहती है, पवित्रता वही की वही रहती है। बच्चा इसीलिए पवित्र है, उसके पास मन नहीं है। और जहाँ मन है, जहाँ द्वैत है, वहाँ अपवित्रता है, अशुचिता है। अब ओशो क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्यों ज्यों मन बड़ा होगा त्यों त्यों बच्चा अशुद्ध होता जाएगा। तब क्रोध विचार के साथ आएगा, वह सहज स्फूर्त नहीं होगा। तब कभी कभी बच्चा अपने मन का दमन भी करेगा। जब स्थिति क्रोध करने की इजाज़त नहीं देगी तो वह दमन करेगा, और जब क्रोध का दमन होता है तब वह क्रोध को अपने दूसरी स्थिति में दूसरे ढंग से प्रकट करेगा। तब वह उस स्थिति में भी क्रोध करेगा जब क्रोध करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और हम सब यही कर रहे हैं, क्योंकि दमित क्रोध को कोई निकास चाहिए, और तब सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मन उसके बीच में प्रविष्ट हो चुका है। और फिर वो क्रोध मर्डर भी करवा सकता है, रेप भी करवा सकता है, बम भी फोड़ सकता है, हत्याएं भी कर सकता है, दंगे फसाद कर सकता है। वो क्रोध सब कुछ करवा सकता है और करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अब वो बच्चे वाली जो शुद्धता है ना, वो नहीं रही। क्योंकि जब वो क्रोध कर रहा था तो पूर्णतः क्रोध में था, उस कृत्य में था। उसको ये भी नहीं पता था कि ये क्रोध है। लेकिन अब क्या है, मन आ चुका है, हम बड़े हो चुके हैं। तंत्र कहता है कि जब कोई फिर से शिशुवत हो जाता है तब वह शुद्ध है। कितनी गहरी परिभाषा है। एक बच्चा हमारी नज़र में चोर हो सकता है, लेकिन वह खुद कभी चोर नहीं है।
कितनी गहरी बात है। एक बच्चा हमारी नज़र में चोर हो सकता है, लेकिन वह खुद कभी चोर नहीं है, क्योंकि उसके मन में अभी ये ख्याल ही नहीं है कि चीज़ें व्यक्तियों की निजी संपत्ति है। अगर वह तुम्हारी घड़ी या रुपया कुछ ले भी लेता है तो ये उसके लिए चोरी नहीं है, क्योंकि ये भाव ही कि चीज़ें दूसरों की है वहाँ नहीं है, इसलिए उसकी चोरी भी शुद्ध है। जबकि तुम्हारी गैर चोरी भी शुद्ध नहीं है, तुम्हारे साथ मन है। तो तंत्र कहता है कि जब कोई फिर से शिशुवत हो जाता है तब वह शुद्ध है। तो कितनी गहरी परिभाषा दी है तंत्र ने। तंत्र कहता है कि जब कोई फिर से शिशुवत हो जाता है तब वह शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। बेशक वह बच्चा नहीं है, वह बच्चे जैसा है। दोनों में फर्क भी है और समानता भी। समानता है फिर से उपलब्ध निर्दोषिता में, फिर से कोई बच्चे के समान हो गया है, बड़ा होते हुए भी। इसीलिए तो जीसस कहते हैं कि मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो बड़े होकर भी बच्चों जैसे निर्दोष हैं और मासूम हैं। बच्चा अगर नग्न खड़ा है तो किसी को उसकी नग्नता महसूस नहीं होती, खटकती नहीं है, क्योंकि बच्चे को अभी अपने शरीर का बोध नहीं है। उसकी नग्नता का गुणधर्म तुम्हारी नग्नता के गुणधर्म से भिन्न है। तुम्हें अपने शरीर का बोध है, लेकिन उसको नहीं है। मित्रों, अब ओशो बहुत गहरी बात कह रहे हैं, इसको समझना आप। संत को यही निर्दोषिता पुनः प्राप्त करनी है, तभी वो बिल्कुल ज्ञानी होते हुए भी बच्चे की तरह अबोध है। महावीर फिर नग्न खड़े हो जाते हैं। इस नग्नता में फिर उनकी निर्दोषिता का गुणधर्म आ गया। वे अपने शरीर को भूल गए हैं। वे अब शरीर नहीं है, लेकिन शिशु में और संत में फर्क भी साथ साथ है, और फर्क बड़ा है। बच्चा महज अज्ञान में है, इसलिए निर्दोष है। बहुत बड़ा फर्क है, ये फर्क समझने जैसा है। बच्चा महज अज्ञान में है, इसलिए निर्दोष है, लेकिन संत ज्ञानवान होते हुए निर्दोष है। वह ज्ञानी है और वह उसकी निर्दोषिता का कारण है। बच्चा एक दिन अपने शरीर के प्रति बोध से भरेगा, तब उसे अपनी नग्नता का एहसास होगा, तब वह उसे छिपाना चाहेगा, तब वह अपराधी अनुभव करेगा और शर्माएगा, क्योंकि वह बोध को प्राप्त करेगा। इसलिए उसकी निर्दोषिता अज्ञान की निर्दोषिता, ज्ञान उसे नष्ट कर देने वाला है। बाइबल में जो आदम और ईव के अदन के बाग से निकले जाने की कथा है, उसका अर्थ यही है। वे बच्चों की भांति नग्न थे, उन्हें शरीर का बोध नहीं था, उन्हें क्रोध, लोभ, काम वासना या किसी चीज का बोध नहीं था। वे अबोध थे, बच्चों जैसे निर्दोष थे, पवित्र थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना कर दिया। ज्ञान का वृक्ष निषिद्ध था, लेकिन उन्होंने फल खाया, क्योंकि निषेध में आमंत्रण है। निषेध में आमंत्रण मतलब जहाँ लिखा होता है ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो लोग वहीं पेशाब करते हैं। निषेध में आमंत्रण है। निषिद्ध वस्तु आकर्षक हो जाती है। एडम और ईव बहुत बड़े बाग में रहते थे, जिसमें अनंत वृक्ष थे, लेकिन ज्ञान का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उसका निषेध किया गया था, उसके लिए मना किया गया था। सच तो ये है कि वह निषेध ही आकर्षण बन गया और निमंत्रण बन गया। मानो उस वृक्ष ने उन्हें सम्मोहित करके अपनी ओर खींच लिया। वे बच न सके और उन्होंने उस फल को खा ही लिया। लेकिन ये कथा सुंदर है, क्योंकि वृक्ष का नाम ज्ञान का वृक्ष है। जिस क्षण उन्होंने ज्ञान का फल खाया, वे गैर निर्दोष हो गए। उनकी निर्दोषिता खत्म हो गई, वे बोधपूर्ण हो गए और वे समझ गए कि हम नंगे हैं। फिर तुरंत ईव ने अपने शरीर को छिपाने की कोशिश की, और शरीर के बोध के साथ साथ ही वे सबके प्रति, काम, क्रोध, लोभ, सबके प्रति बोधपूर्ण हो गए। वे वयस्क हो गए और इसलिए उन्हें स्वर्ग के बगीचे से निष्कासित कर दिया गया। कितना गहरा उदाहरण है ये एडम और ईव का। और ओशो ने बच्चों के उदाहरण से इस चीज़ को कितना अच्छे से समझाया कि तंत्र के अंदर जो शुद्धि की बात हो रही है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है, बहुत अलग लेवल की है। इसलिए बाइबल में ज्ञान ही पाप है। ज्ञान के कारण उन्हें बगीचे से निकाल कर बाहर किया गया, उन्हें दंडित किया गया, और जब तक वे फिर से बच्चे की भांति निर्दोष अबोध नहीं हो जाते, तब तक उन्हें फिर से बगीचे में प्रवेश नहीं मिलेगा। उस स्वर्ग के राज्य में उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। वे परमात्मा के राज्य में तभी पुनः प्रवेश पाएंगे जब वे फिर से निर्दोष हो जाएंगे। असली निर्दोष आदमी ही ज्ञानी है। कितना गहरा उदाहरण देके ओशो ने समझाया है। ओशो क्या कह रहे हैं, ये पूरी कथा मनुष्यता की कथा है। न सिर्फ एडम और ईव अदन के बाग से निकाले गए थे, प्रत्येक बच्चे को वहां से निकाला जाता है। प्रत्येक बच्चा अपना बचपन निर्दोषता में बिताता है। वह कुछ भी नहीं जानता है, वह शुद्ध है, लेकिन वह शुद्धता अज्ञान की शुद्धता है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। लेकिन वह शुद्धता अज्ञान की शुद्धता है, वह सदा नहीं चलेगी और एक दिन विदा हो जाएगी। अब यहाँ ओशो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। जब तक विवेक की शुद्धता नहीं बनती,
तब तक उसका भरोसा नहीं कर सकते। उस शुद्धता को तो जाना ही होगा, देर अबेर तुम्हें ज्ञान का फल खाना ही होगा। ओशो क्या कह रहे हैं? अदन के बाग में तो बात बहुत आसान थी, वहाँ वृक्ष था, यहाँ वृक्ष की जगह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं और हर एक बच्चे को उनसे गुजरना होगा। उनको गैर निर्दोष होना ही होगा, निर्दोषता खोनी ही होगी। संसार में ज्ञान जरूरी है, अस्तित्व के लिए ज्ञान की जरूरत है। यहाँ तुम ज्ञान के बिना नहीं जी सकते हो। और ज्यों ही ज्ञान आया कि विभाजन आया, तुमने द्वैत में बांट दिया। तुम ये विभाजन करते हो कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। ये शुभ और अशुभ का विभाजन इस संसार का ही विभाजन है, क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं तो हम बांटे चले जा रहे हैं। और हम सब बांटते हैं ना, मैं भी बांटता हूँ, आप भी बांटते हैं। दो चीज़ों में बांटते हैं हर चीज़ को, यही द्वैत है। तो तंत्र के लिए शुभाशुभ का विभाजन ही अशुद्धि है। इसके पहले तुम शुद्ध हो, इसके बाद भी तुम शुद्ध हो, इसमें ही अशुद्ध हो। इसके अंदर अगर तुम इस विभाजन में, इस शुभ अशुभ के विभाजन में हो तो तुम अशुद्ध हो, लेकिन इसके पहले अगर हो तो तुम शुद्ध हो, और इसके बाद में अगर तुम पहुंच गए तो भी तुम शुद्ध हो। अब क्या कह रहे हैं? लेकिन ज्ञान एक अनावश्यक बुराई है, तुम इससे बच नहीं सकते, सबको इससे गुजरना होता है, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें सदा सर्वदा रहा जाए। कितनी गहरी बात है। तुम उसका अतिक्रमण कर सकते हो और ये अतिक्रमण फिर तुम्हें निर्दोष और पवित्र कर देगा। अगर विभाजन व्यर्थ हो जाए, अगर शुभ अशुभ का भेद करने वाला ज्ञान जाता रहे, तो तुम पुनः निर्दोष दृष्टि से संसार को देखने में समर्थ हो जाओगे, जिसकी यहाँ तंत्र बात कर रहा है। जीसस ने कहा है, जब तक तुम बच्चों के जैसे नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वही बात जो मैंने अभी पहले रिपीट की थी बाइबल की, वो यहाँ आई है। जीसस ने कहा है कि जब तक तुम बच्चों की भांति निर्दोष नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या कह रहा है तंत्र? जब तक तुम बच्चों जैसे नहीं हो जाते, यही तंत्र की शुद्धता है। मित्रों, अब यहाँ ओशो लाओ त्सु का उदाहरण दे रहे हैं। लाओ त्सु कहता है, 1 इंच का विभाजन और स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाते हैं। खाली 1 इंच का विभाजन, स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाते हैं। संत के मन का क्या लक्षण है? क्या कह रहे हो ओशो? अविभाजन, बिल्कुल अविभाजन संत के मन का लक्षण है। संत नहीं जानता कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। वह बच्चे जैसा है, लेकिन वह बच्चों से भिन्न भी है, क्योंकि उसने विभाजन जाना है। वह इस विभाजन से होकर गुजरा है और उसने इसका अतिक्रमण कर लिया है। इसके पार वह हो गया है। उसने अंधेरे और उजाले दोनों को देखा है, दोनों को जाना है, दोनों को जिया है। अब वो उन सब से पार चला गया है, इसलिए वो अविभाजन में ठहर गया है। जिस तरह हम अंधेरे और उजाले को अलग अलग देखते हैं, अब संत उस अंधेरे और उजाले को एक ही अंग की तरह देखता है। लेकिन संत अब उस अंधेरे को उजाले के अंग की तरह देखता है और उजाले को अंधेरे के अंग की तरह देखता है। अब उसके लिए उनमें कोई विभाजन नहीं है। प्रकाश और अंधकार उसके लिए एक हो गए हैं। एक ही तत्व की घटती बढ़ती मात्राएं हैं, प्रकाश और अंधकार। अब वह हर एक चीज को एक ही तत्व के कमोबेश परिणाम की भांति देखता है। वे कितने ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत मालूम पड़े, पर वे दो नहीं हैं। जीवन और मृत्यु, प्रेम और घृणा, शुभ और अशुभ, सब कुछ एक तत्व के, एक ऊर्जा के अंग है। अंतर तो बस परिमाण का है, अंश का है, मात्रा का है, और उन्हें कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं किया जा सकता कि इस बिंदु से विभाजन शुरू होता है। विभाजन है ही नहीं। तंत्र यही समझा रहा है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कहाँ से तुम उसे अलग अलग करके बांटोगे, परिभाषित करोगे? वह सदा एक ही है। एक ही चीज के अलग अलग परिमाण हैं। परिमाण बोल रहे हैं ना, परिमाण, मात्राएं। और जब ये बात एक बार जान ली जाए, समझ ली जाए, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। तंत्र की शुद्धि का यही अर्थ है। इसलिए मैं तांत्रिक शुद्धि को निर्दोषता कहूँगा, अच्छाई नहीं। क्या कह रहे हो शो? इसलिए मैं तांत्रिक शुद्धि को निर्दोषता कहूँगा, अच्छाई नहीं। अच्छाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर पूर्णतः निर्दोषता की बात कही गई है। लेकिन इसको ओशो और अच्छे से समझा रहे हैं। निर्दोषता अज्ञानपूर्ण हो सकती है, तब वे किसी काम की नहीं होती। उस निर्दोषता को तो विदा देनी ही होगी, उसे उसके बाहर जाना होगा, अन्यथा तुम प्रौढ़ नहीं हो सकते। ज्ञान का अर्जन और फिर ज्ञान का अतिक्रमण दोनों जरूरी है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान का अर्जन और फिर ज्ञान का अतिक्रमण, यानी तुम्हारे पास ज्ञान होना भी जरूरी है, और एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि तुम ज्ञान का भी अतिक्रमण कर जाओ। इसको सुकरात कैसे समझाते हैं? सुकरात ये कहते हैं कि मैंने अब तक यही जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया, उस ज्ञान से मैंने यही जाना कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता।
वही बात है ये। ज्ञान का अर्जन और फिर ज्ञान का अतिक्रमण दोनों जरूरी है, दोनों ही प्रौढ़ता के अंग हैं। सच में वयस्क होने के लिए जरूरी है, इसलिए उनसे गुजरो जरूर, लेकिन उनसे बंधे मत रहो, आगे बढ़ते जाओ। और तब एक दिन आता है जब तुम सच में उनसे पार निकल जाते हो, और वही सच्चा ज्ञान है जहाँ तुम ठहर जाते हो। वही असली ज्ञान है जहाँ तुम्हें ये पता चलता है, जैसे सुकरात कहता है ना कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मित्रों, पूरे संपूर्ण तंत्र मार्ग के लिए ओशो बहुत गहरी बात कह रहे हैं। यही वजह है कि तांत्रिक शुद्धि को समझना कठिन है, उसे गलत समझा जा सकता है। वह इतनी नाजुक है कि उसे आराम से गलत समझा जा सकता है। इसीलिए किसी तांत्रिक संत को पहचानना करीब करीब असंभव है। सच्चे तांत्रिक को तुम पहचान नहीं पाओगे, ओशो ये कहना चाह रहे हैं। ओशो यहाँ बिल्कुल पॉइंट करके कह रहे हैं, इसीलिए किसी तांत्रिक संत को पहचानना करीब करीब असंभव है। किसी सच्चे तांत्रिक को पहचानना करीब करीब असंभव है। साधारण साधु संतों को पहचानना आसान है, क्योंकि वे तुम्हारा अनुगमन करते हैं, तुम्हारे मानकों का, तुम्हारी परिभाषाओं का, तुम्हारी धारणाओं का, तुम्हारी नैतिकता का अनुगमन करते हैं। लेकिन ओशो कह रहे हैं कि तांत्रिक संत को पहचानना कठिन है, क्योंकि वह सब विभाजनों का अतिक्रमण कर जाता है। सच्चे तांत्रिक संतों के लिए ओशो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य के विकास के पूरे इतिहास में तांत्रिक संतों के बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं। उन्हें पहचानना इतना कठिन है कि उनके बारे में उल्लेख ही नहीं हो सका कहीं पर। मित्रों, यहाँ ओशो कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु का उदाहरण दे रहे हैं। लाओ त्सु एक महान संत हुए चीन में, और कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं। तो कन्फ्यूशियस लाओ त्सु के पास गया। लाओ त्सु का जो चित्त है वो तांत्रिक ढंग के संबुद्ध संत का चित्त है।